सभा के सभागार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग नैनीताल में 10 साल से लगातार गिरदा की स्मृति में कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहे हैं। इस साल थोड़ा ये कोरोना ने छूट दी है, तो लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले हम लोग कुछ लोग इकट्ठा हुए, गिरदा भी आते रहते थे। तो ये हुआ कि गिरदा के जो कुछ गीत हैं, कुछ उनके जो कोरस हैं, वो यहाँ पर हम आप लोगों के सामने रखे हैं। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रंगकर्मी अनवर रजा को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो एक मार्मिक कहानी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अनवर रजा जी। नमस्कार। मैं जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अपराध और दंड, जो अमेरिका की एक सच्ची कहानी है, जो हो सकता है आपने भी सुनी हो या पढ़ी हो। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी अपराध और दंड। अमेरिका में एक 12 साल का लड़का रहता था। एक दिन वो एक स्टोर में गया। उसने इधर उधर देखा और 2 पैकेट चुराए और भागने लगा। गार्ड ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। वो गार्ड की गिरफ्त से फिर छूटा और फिर भागा, और इस भागने के चक्कर में स्टोर का जो सेल्फ था वो टूट कर नीचे गिर गया। लेकिन अंत में वो लड़का पकड़ा गया। स्टोर का मालिक न्यायालय यानी कोर्ट में पहुंचा और उसने जज साहब के सामने सारी बात रख दी। जज साहब, ये वही लड़का है जिसने मेरे स्टोर में चोरी करी थी और मेरे स्टोर के शेल्फ को तोड़ा था। इसने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया है जज साहब। मैं चाहता हूं उसे कठोर से कठोर दंड दीजिए। जज साहब ने सारी बातें सुनी। उसके बाद उस लड़के से सवाल करने शुरू किए। सुनो, क्या तुमने सचमुच में ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी थी? उस लड़के ने जज साहब को देखा और नजरें झुका के बोला, जी हाँ हुजूर, मैंने ही ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी थी हुजूर। तो तुमने चोरी क्यों करी थी? मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी जज साहब। तो तुम खरीद लेते। मेरे पास पैसे नहीं थे हुजूर। तो तुम अपने घर वालों से मांग लेते। अब मैं आपको क्या बताऊं हुजूर, मेरे घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है जो बीमार है और बेरोजगार है। मैंने उसी के लिए ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी थी हुजूर। तो क्या तुम नौकरी नहीं करते हो? मैं भी नौकरी करता था हुजूर। एक कार वॉश में मैं भी नौकरी करता था। लेकिन एक दिन मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई और मैं उसकी देखभाल के लिए घर पर ही रुक गया। जज साहब, आपको यकीन नहीं होगा, जब अगले दिन मैं काम पर पहुंचा तो उसके मालिक ने मुझे काम से ही निकाल दिया। जज साहब ने उससे अब आखिरी सवाल किया, सुनो, तुमने किसी से मदद नहीं मांगी? बोलो, मुझे इसका जवाब चाहिए। उस लड़के ने बड़े मासूमियत से जवाब देना शुरू किया, जज साहब, आपको यकीन नहीं होगा, मैं सुबह से घर से निकल गया था। तकरीबन 50-60 लोगों के पास में गया। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े जज साहब, लेकिन किसी को भी मुझ पर दया नहीं है। मैंने उनसे बोला, मेरी माँ बीमार है, बूढ़ी है और उसने 3 दिन से कुछ नहीं कहा है जज साहब। लेकिन किसी पर भी मुझे दया नहीं आई। और तो और सब लोग मुझ पर हंसने लगे जज साहब। अब आप ही बताइए, मैं क्या करता जज साहब, मैं क्या करता? जज साहब ने ये सब सुना और उसके बाद अपना फैसला सुनाना शुरू किया। चोरी करना जुर्म है, लेकिन ब्रेड की चोरी करना बहुत ही शर्मनाक जुर्म है, जिसके लिए हम सब के सब जिम्मेदार हैं। मैं कोर्ट में बैठे हुए हर एक शख्स, मुझको मिलाकर सब के सब मुजरिम हैं। मैं कोर्ट में बैठे हुए हर एक शख्स को $10 जुर्माने की जमा करने का हुक्म देता हूं, और कोई भी $10 दिए बगैर इस कोर्ट रूम से बाहर नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद जज साहब ने अपनी जेब से $10 निकाले और मेज पर और पेन उठाकर लिखना शुरू। मैं
स्टोर के ऊपर $1000 जुर्माना लगाता हूं कि उसने एक भूखे बालक को गैर इंसानियत ढंग से पुलिस के हवाले कर दिया। अगर स्टोर का मालिक चाहता तो इस लड़के को मदद करके वहीं पे केस समाप्त हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और कोर्ट ये भी हुक्म देती है कि ये जो $1000 हैं इस लड़के को दे दिए जाएं। और कोर्ट का ये भी फैसला है कि इसकी शिक्षा दीक्षा सरकार करेगी। और कोर्ट इस सब के लिए इस लड़के से माफी चाहता है। जज साहब के इस डिसीजन को सुनकर कोर्ट में बैठे हुए हर एक शख्स की आंखों से आंसू आए। और वो लड़का, जी हाँ, वो लड़का भी सिस्कियां मान कर रोगा और वो बार बार जज साहब को देखा। और जज साहब अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए धीरे 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 करके कोर्टरूम से बाहर चले। तो क्या हमारे समाज, हमारे सिस्टम या हमारी अदालतें भी इस तरह का फैसला ले सकती हैं? और चाणक्य ने भी कहा है, अगर कोई भूखा व्यक्ति रोटी चुराते हुए पकड़ा जाता है तो उस देश के राजा के हाथ काट देने चाहिए। रणकर्मी अनवर रजा द्वारा प्रस्तुत एक मार्मिक कहानी, जिसका बहुत बड़ा संदेश जाता है कि हमारे देश में कोई बच्चा अगर बैठ के चोरी करता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, और जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं वो हमारा देश छोड़ के चले जाते हैं।